मानक जी के निधन के बाद में उनके अनुज पदम मेहता जी ने इस कार्यभार को संभाला और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ संभाला नहीं है, उन्होंने इस कार्यभार को एक मिशन के रूप में लिया और आगे बढ़ाया है। किस तरह से आगे बढ़ाया है, कितना आगे बढ़ा है, ये आज हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पुरस्कार अभी दे रहे हैं। आपको बता दूं, इसकी शुरुआत भी मानक मेहता जी की 7वीं पुण्यतिथि को की गई थी और उनकी 7वीं पुण्यतिथि के दिन ही राजस्थान भाषा की जो मासिक पत्रिका है मानक, उसका भी प्रकाशन किया गया। दाता बिशन सिंह शेखावत को दिया गया, जो कि उस वक्त तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री HKL भगत। उसके बाद में 1980 में यह पुरस्कार दिया गया। हमेशा से एक परंपरा रही है कि मुख्य अतिथि के रूप में एक विशिष्ट जन हमारे बीच में उपस्थित होते रहे हैं। आज की आपको जानकारी होगी, श्री पी चौधरी जी जो केंद्र में मंत्री हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। ETV के हेड श्री जगदीश चंद्रा भी हमारे बीच में पधारेंगे। वे आए कुछ ही समय के लिए, पर उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे निश्चित रूप से हमारे बीच में उपस्थित हों। उन्हीं की प्रतीक्षा। अलंकरण पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखता है, विशेष तौर से मानक अलंकरण, और जो निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। और इस अवसर पर आप सभी को हमारे बीच में पाके, जैसा आपको पता है, यह 33वां और 34वां अलंकरण इस बार दिया जा रहा है। आपको शायद यह भी जानकारी होगी कि मानक अलंकरण के अतिरिक्त एक जनसंपर्क कर्मी, एक छायाकार, और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में पधारे हुए केंद्रीय विधि न्याय एवं IT राज्य मंत्री श्री पी चौधरी जी को। आप सबसे निवेदन है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। पदम मेहता जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्याम जी आचार्य, एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार हमारे बीच में हैं, कृपया पधारें। वो भी पधारने वाले हैं। श्याम जी आचार्य से मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। वडोदरा में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी पत्रकारों, मीडिया कर्मियों, हमारे अतिथियों, सभी भाई और बहनों का जलते दीप की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम देवी आराधना करते हैं। 2 अक्टूबर का दिन जो गांधी जी के नाम को समर्पित है, सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति, आज ही के दिन इस विश्व प्रतिनिधि प्रख्यात इस गुलाबी नगरी जयपुर शहर में अभी आध्यात्म की लहर है। सभी जगह आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम से परिपूर्ण माहौल है। एक और देवी की आराधना का क्षण, और इसी क्षण पर मैं हमारे मंच पर विराजमान अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे पदम मेहता जी, जिनकी चिर स्मृति में ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है, अलंकार आरंभ किया गया है, और मां सरस्वती की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, उनको पुष्पांजलि भेंट करें और दीप प्रज्वलन कर, जिसके सामने हमें दीप प्रज्वलित करने हैं। और स्वर्गीय श्री मानक मेहता जी की तस्वीर है, जिस पर हमें पुष्प अर्पित करने हैं। देखिए, किसी भी पूजा की शुरुआत करनी हो, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करनी हो, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किए जाते हैं।
दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्ते। यानी कि दीपक में, उसकी लौ में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे सभी पापों का हरण कर सकता है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम का आगाज और पूजा करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे आज के अध्यक्ष श्री जगदीश चंद्र जी, जो कि ईटीवी न्यूज के हेड हैं, पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन श्री जगदीश चंद्र जी का। कृपया दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो और दीपो ज्योति परम ज्योति अस्तु मां सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय हमें रोशनी दे, मार्गदर्शन दे। और हम इस अवसर पर मां सरस्वती से आराधना करेंगे कि देवी स्वरूप मां सरस्वती जो बुद्धि की देवी हैं प्रतिष्ठित हो और हमें मार्गदर्शन दे। मां सरस्वती कलम की भी धनी है, कलम की भी देवी हैं। और श्री जगदीश चंद्र जी और हमारे अतिथिगण सभी लोग सभी विधाओं में, अगर हम किया है लेखनी और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में, हमारे सभी अतिथि इनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। दीपक और हम कार्यक्रम के आगे की ओर बढ़ते हुए, जैसा कि हमारी सदा सर्वदा एक परंपरा रही है अतिथियों का सम्मान करने की, और हम अतिथियों का माल्यार्पण जो मिशन के रूप में रखा है परम सम्मानीय श्री पदम मेहता जी को, वे कृपया पधारें और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें और आपसे निवेदन है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जैसा आप जानते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पीपी चौधरी जी हैं, जो केंद्रीय विधि न्याय एवं आईटी राज्य मंत्री हैं। पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है श्री दीपक मेहता। और उसके बाद हम सम्मानित करना चाहेंगे हमारे अतिथियों में श्री ऋखभ चंद जी जैन साहब का, जो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अकादमी का। ऐसा कौन सा शख्स है जो कि जैन साहब को पीपी चौधरी साहब शुरू से ही मतलब उनको जुड़ाव रहा है। और आप एक बार मैं कहते हूँ कल बजे मैं बहुत आभारी हूँ। आज व्यस्त दिन के बावजूद भी मानक वास्ते इन पत्रकारिता का सम्मान वास्ते आप सब निकालियो, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आभारी हूँ। आदर जो जगदीश जी रो 30-40 साल से संपर्क रहे है। और आप मैंने 2 महीना पहले कहते डायरी में लिख दिया कि हाँ मैं चाय कटे हूँ आऊँगा पर टिकट करना आऊँगा पर आऊँगा। और आप तो जबरदस्त दौर है, रात में सुबह आज मैं पधारिया और हमारी मीटिंग से बीच में उठना आया ना, बाहर एयरपोर्ट सीधे जाना है। मैं बहुत 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 आभारी हूँ जगदीश जी रो कि आप प्रेम स्नेह जो हमेशा बढ़िया हुआ है वो कायम रखिए आप, और बहुत स्वागत करूँ। आदर जो ऋखभ चंद जैन यूँ तो समाज सेवी, उद्यमी और अहिंसा शाकाहार बहुत बड़ा एक, और अपन बीकानेर से उठियोड़ा आज टीटी के नाम से आप सब लोग जानो, टीटी लिमिटेड आप मालिक है। 4 लाख से शुरू करिए जो आज 800 करोड़ रो टर्नओवर है। पर अपना आप में राजस्थान रो बहुत बड़ा नाम, धार्मिक में कठे भी आप जाओ हर काम में जैन साहब रो बहुत बड़ा योगदान रहे है। मैं आप लोग गणमान्य स्वागत करूँ। आप भी दिल्ली से पधारने के फंक्शन रहा सकते अहिंसा, आज अहिंसा दिवस है, आप बहुत बड़ा आलेख भी है इन हिसाब से आप पधारे। मैं बहुत बड़ा आप आभारी और स्वागत करूँ। केएल जैन साहब मतलब कही कि अपने राजस्थान से और कद से जुड़ा, काफ़ी दिन वर्षों से जुड़ा, और मैंने मौका मिलियो आपने मतलब कि ये कहते पधारिया, तो मैं आप लोग गणों स्वागत करूं, सम्मान करूं, आभार आप लोग ज्ञापित करूं। और आदर जो वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी आचार्य जिन्हें बारे में कहने की जरूरत को नहीं, मारा तो गुरु समझ लो, बड़ा अग्रज भाई समझ लो, सब कुछ बड़ा बाद में आप लोग एक उन जमाने से रहे है। और मानक अलंकरण जो एक पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार उन जमाने में आपने 1984-85 में दिली जी हो। मैं अट आप स्वागत करूं और बहुत आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद। तो अठे आज अपन जी का सब लोग इन्हें मानक अलंकरण वास्ते शामिल हुए यहाँ। और पुरस्कार सारी जानकारी तो मैं दियोड़ी में ज़्यादा वर्णन क्यों जगदीश साहब ने पधारना है।
तो मैं आपने एक स्वागत की कड़ी में मैं दो बातें बताना चाहूँ कि हमारा अग्रज माणक शाह मेहता 2 अक्टूबर 1969 ने जलती दीप शुरू किया तो मात्र 34 वर्षीय अवस्था में 1975 में उन्होंने स्वर्गवास हुआ बाद मैंने पत्रकारिता में उन्हें प्रेरणा से होने मौका मिलियो और एक मिशन के रूप में इन पत्रकारिता ने अंजाम दियो और इन्हें आगे विस्तार रूप में मिशन के साथ बने 1981 में उन्हें 7वीं पुण्यतिथि में उन्हें स्मृति में माणक अलंकरण शुरू करी जियो और इन माणक अलंकरण में उन जमाने से लेने आज तक अब तक 32 पहले समाधि हो चुका है, 33-34 पुरस्कार आज दी है। उन्होंने स्मृति में ही माणक राजस्थानी मासिक शुरू करी जियो। इन्हें अलावा भी समय समय बातें पत्रकारिता ने कई प्रयोग करी जिया और उन मिशन की भावना से संघर्ष के बावजूद विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी माणक और जलती दीप समूह जो है इन पत्रकारिता मिशन ने आगे बढ़ा रही है। और तो और आप जानने सब जानकारी वाला पर बता दूं कि 1 जनवरी 1997 से पान मसाला गुटखा बीड़ी सिगरेट जर्दा ऑफ सीन कोई तरह का विज्ञापन माणक और जलती दीप में स्वीकार नहीं आज 19 साल हो गया। जबकि आज बड़ा बड़ा अखबार माने भ्रामित शख्सी विज्ञापन छपे पर मां उनके में मतलब उन जमाने में 5 लाख रुपये विज्ञापन आता और वो छोड़ दिया। मतलब एक संकल्प होना चाहिए योगदान के वास्ते और नशा बात करा नशा आप विज्ञापन छापा उन दृष्टि से मतलब कतनी और करनी में नियंत्रण होना चाहिए। और इन्हीं बात मैं बताना चाहूँ समाज ने पत्रकार बहुत कुछ दियो है पर पत्रकार मात्र सुदामा नहीं रहे, जो समाज है उन्हें कृष्ण रोल अदा करना पड़ेगा। तो सुदामा और कृष्ण जी की जोड़ी है भाई मित्रता के साथ साथ समाज के वास्ते और पत्रकार रूप उन्हें वास्ते पीड़ित प्रस्ताव वास्ते जो कुछ कर सके पत्रकार उन्हें वास्ते तो कर सका करना चाहिए। आज बहुत बड़ी व्यक्ति पत्रकार जगत में बहुत बड़ा समस्या हो रही है। जो जिनाइन लोग हैं उन्हें वास्ते जीवन बहुत वो मौका हो रही है पोजिशन। फिर भी इन मौके में ज़्यादा इतना ही कहना चाहूँ कि प्रेरणा से संघर्ष से ईमानदारी से अगर मेहनत की जाए निष्ठा से तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो अपना कर्तव्य निभावना। गीता में एक लाइन में सारा यू शुड डू योर ड्यूटी विद ऑनेस्टी। आप अपना कर्म ईमानदारी से करता जाओ, बाकी उन्हीं मर्जी है। मैं इन मौके ज़्यादा समय नहीं लेने आप सब लोग एक बार फिर स्वागत करूँ। खास कर नाटक पधारिया सब लोग आ रहो और वहाँ प्रतिभा रहो जो आज सम्मानित हो रही है। खुशी है कि आज की परंपरा कायम रही, इनमें आप पहुंची है। बड़ा बड़ा अखबारों में भी ऊंचा ऊंचा पद माता है। आज अनिल लोढ़ा जी हो या गोपाल शर्मा जी भी जमाने में जिनके माना नहीं पहचाने उन माणक अलंकरण में उन हिसाब से आज बड़ा बड़ा ऊंचाई माता है। आज ही प्रतिभा जी का भी है लोग वे एक जो रचनात्मक पत्रकारिता है उत्कृष्ट पत्रकारिता है उन आधार माता मानी चयन समिति नो बहुत बड़ा जिन्हें एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति हर वर्ष करिया करे 5 सदस्य और प्रवेश समूह। तो आज भी जो चयनित हुआ है वह उन्हें लेखनी रमत है और लेखनी सम्मान है। राशि कोई महत्व नहीं रखे, सम्मान लोक समारोह में और उन रूपों वो एक सबसे बड़ी भावना की बात है। तो मैं आज ये सब सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूँ कि वह इन लेख निराबान ने आप लोग कलम करी और इन हमारी चयन समिति उन्होंने चयन करियो और मैं इन्होंने बहुत स्वागत करूँ। और आज इन कार्यक्रम में आप लोगों ने जो एक नई शक्ति दिला आप लेख ने उन्होंने और ज़्यादा आगे बढ़ाओ और ज़्यादा ऊँचे है। एक बार फिर अटक पधारे सब लोग आप लोक समारोह साक्षी सब लोगों में बहुत बहुत आभारी हूँ और स्वागत करूँ। धन्यवाद। जय हिंद। छोड़ के आपकी इजाज़त से तो शब्द कहने का अवसर मिला है। जहाँ तक मेहता जी पदम जी जलते दीप का जहाँ तक सवाल है, हम ये कहते हैं कि ईटीवी राजस्थान की आवाज़ है। मुझसे पहले राजस्थान के करोड़ों लोगों की आवाज़ है जलते दीप। किसी ज़माने में जब छात्र जीवन में थे पढ़ा करते थे, श्याम जी को पढ़ा करते थे, केएल जैन साहब को देखते थे, बड़ा ग्लैमरस टाइम था। नाराजी गोयल, केएल जैन साहब। जलते दीप उस समय की विरासत है राजस्थान की, 50 साल से 40 साल से। आज मैं 66 साल का हो गया तो शायद 20-22 साल से ही उम्र से ही मैं जलते दीप सुन रहा हूँ। 40 साल से ये अखबार जहाँ था वहीं है और अखबार की जो पत्रकारिता के जो मुद्दे हैं, जो आचरण है, जो कंडक्ट है, वो वैसा का वैसा है। कितने ही रश आए विज्ञापन के, दबाव के, इसके उसके,
लेकिन ये तो एक ऐसा निर्भीक, स्वतंत्र, निर्लिप्त, अहिंसावादी अखबार जिसे कहते हैं। इट हैज नेवर बीन वायलेंट। आजकल मीडिया में एक नई चीज चल पड़ी है कि अखबार भी वायलेंट होने लग गए हैं, मीडिया वायलेंट होने लग गया, चैनल्स वायलेंट होने लग गए हैं। तो इन्होंने जो अहिंसा का, जो नॉन वायलेंस का तरीका पत्रकारिता का अपनाया था, वो आज भी वैसा का वैसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभागार में 100 लोग कम है कि 50 लोग कम है, जलते दीप की यात्रा जीवन भर जारी रहेगी इसी तरह से। और आखिरी आदमी भी अगर एक पाठक भी होगा तो जलते दीप चलेगा। तो ये वो अखबार है जो विरासत को जिंदा रखते हैं, जो क्रम को आगे बढ़ाते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, एक राज्य की पहचान होते हैं। तो जलते दीप क्या, राजस्थान की पहचान है। राजस्थान का जो आंदोलन है भाषा का, संस्कृति का, मान्यता दिलाने का, उन सब की पहचान है। और एक पॉपुलर फेस है पदम जी। आधी जगह तो ऐसा है, श्याम जी क्षमा करेंगे मुझे, पत्रकार जाते हैं इंक्लूडिंग न्यूज चैनल्स, तो सामने वाला आदमी जो है ना वो बहुत खुश नहीं होता। कई दफे देखा मैंने, इनका चेहरा ऐसा है कि ऑलवेज मोस्ट वेलकम, और खुश नहीं होता। उसे कई कारण होते हैं अलग अलग। कोई विज्ञापन के लिए जाते हैं हम लोग, किसी और काम के लिए जाते हैं, कोई न्यूज के लिए जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं बनता। सबसे बड़ी बात पत्रकार की सफलता ये कि जो सोर्स है या जिसके पास आप जा रहे हैं, बड़े आदमी के पास, छोटे आदमी के पास मिलने जा रहे हैं, उसके आपके बीच में जो लेवल ऑफ कंफर्ट है वो फर्स्ट रेट होना चाहिए। आपका लेवल ऑफ कंफर्ट आउटस्टैंडिंग है और मन करता है आपसे मिलने का, अखबार से जुड़ने का। मैं तो एयरपोर्ट चला ही गया था, रास्ते से लौटा कि मन से कहीं न कहीं कहा कि यार आज अगर चूक जाएंगे तो ये पत्रकारिता के हिसाब से ठीक नहीं होगा, एक व्यक्ति के सम्मान में ठीक नहीं होगा। तो आए चल के वहाँ से जो है, तो कुल मिला के ये कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक हमारा सहयोग है, हम हमेशा आपके साथ हैं। ETV एंड पदम मेहता एंड जलते दीप आर नेचुरल एलाइज इन राजस्थान, उसमें कोई शक नहीं है। राजस्थानी भाषा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रवासी सम्मेलन हम करते हैं, आप देख रहे हैं सारा जो है, और मिलकर चलना है। हमारे योग्य कभी कोई काम हो बताएं, कोई प्रचार प्रसार, हम स्थायी तौर पे आपके साथ मीडिया पार्टनर रहेंगे पदम जी। तो थैंक यू सो मच। और श्याम जी इजाजत, मंत्री जी इजाजत, के दर्शन होंगे। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत, लग नहीं रहा तालियों। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो अपने निरंतरता से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उसके मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में हमारे राजस्थान के पाली जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदरणीय श्री चौधरी साहब आज के अध्यक्षता कर रहे। राजस्थान के बीकानेर का गौरव बढ़ाते हुए TT गारमेंट्स आपने अक्सर कर विज्ञापनों में देखा होगा टीवी पे, उसके निर्माता बीकानेर से निकलकर दिल्ली में हेडक्वार्टर तो किया, लेकिन अभी राजस्थान से वार्तालाप कर रहा था GST पे। बड़े अच्छे विचार हैं इनके, वो एक सफल उद्योगपति का परिचारक श्री घनश्याम जी चतुर्वेदी। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाने का ही है। इस सभागार में बहुत से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, सिंघी जी बैठे हैं, दैनिक ज्योति वाले बैठे हैं, दैनिक अन्य तरह के बैठे हैं, अधिकारी भी विराजे हुए हैं। मैं साधुवाद खास करके इस संदर्भ में पदम जी को देना चाहूंगा। एक तो अपने पिताश्री की स्मृति में जो अपने पत्रिका का नाम रखा माणक, वो राजस्थान का एक, और उसमें जो टाइम है उस टाइम शेड्यूल को पब्लिकेशन इतना अच्छा मैनेजमेंट है इनका, निरंतर इसको बनाए। प्रेस जगत के प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि जलते दीप एक ऐसा अखबार है जिसके लिए लोग बाग ऐसा महसूस करते हैं कि वो आए तो हमको, ये कोई कटाक्ष किसी पर नहीं है, जैसा जगदीश जी ने कहा। उनका कलेवर जब शुरू किया था तो आज तक कलेवर में उसमें बदलाव नहीं हुआ। उद्योग और वाणिज्य के बारे में बहुत कम अखबार कवर अप करते हैं, लेकिन जलते दीप में मैंने देखा उद्योग और वाणिज्य को भी ये अच्छा स्थान देते हैं और देना आवश्यक भी है। प्रदेश की अन्य खबरें तो
दुर्घटनाओं की खबरें हो सकती हैं, अन्य बातों की, विषमताओं की खबरें हो सकती हैं, लेकिन उद्योग और व्यापार की खबर भी अगर निरंतर पाठकों को पता लगे तो उनको महसूस होगा कि राजस्थान कहाँ था, कहाँ है। राजस्थान 90-93 में जहाँ राजस्थान का एक्सपोर्ट करीब 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास था, वो आज करीब 40,000-45,000 करोड़ के आसपास है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद जो स्टेट का जीडीपी है, सौभाग्य से वसुंधरा जी के नेतृत्व में करीब 6, 6.5, 7 के आसपास निरंतर भारत के और उसके समकक्ष चलता है। तो ये इस बात का है कि आपके सांसद भी किस प्रकार के चुन के जाते हैं और किस प्रकार, अब ये समझिए राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से करीब 6 मिनिस्टर्स हैं 25 में से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इन्हीं की वजह है कि राजस्थान को नियमित रूप से केंद्र से मिलने वाली सहायता और प्रोजेक्ट्स निरंतर बराबर मिलते रहते हैं। और इसीलिए मैंने अपने अखबार के माध्यम से उसका किया 3.5 लाख करोड़ के एमओयूज हुए, जिससे करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी संभावना ऐसी वसुंधरा जी के नेतृत्व में हुआ। और उसमें अब केंद्र से संबंधित जो बातें हैं, ये मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, निरंतर इस बात की चेष्टा करते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपसे कोई विशेष मेरा परिचय नहीं है, लेकिन अखबारों के माध्यम से और पार्लियामेंट में जो आप बोलते हैं उसके माध्यम से जानकारी है कि सफल अधिवक्ता तो हैं ही। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन न्याय के प्रति भी, क्योंकि जितने एक्ट बनते हैं वो इनके मंत्रालय से वेट होने के बाद ही जाते हैं। जहाँ तक पदम जी का सवाल है, इनके आज 2 कार्यक्रम हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक तो स्थापना दिवस है जलते दीप का, और एक है वो 33वां 34वां जो पुरस्कार देते आए हैं, उसे निरंतर रखना। अब पत्रकारों को छांटना एक बहुत बड़ी समस्या है। अब वो छांटाई का काम जो है वो इनका जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, जो निष्पक्ष, निष्कलंक और कभी अपवाद के रूप में भी पदम जी पे किसी अखबार ने या किसी व्यक्ति विशेष ने, राजनीति में रहने वाले में या व्यापार जगत के या आम सामाजिक कार्य तक एक भी बात इनके पक्ष में तो जरूर है, लेकिन विपक्ष में किसी ने नहीं की। उसका कारण यही है और इसीलिए इनको साधुवाद आप हम सब देने के लिए यहाँ आए हैं। ये प्रेम है इनका। मैं तो, मेरे को आना था, इनका आदमी ने आकर के कार्ड दिया। पदम जी का भी स्नेह है और बहुधा कर ऐसे कार्यक्रमों में आता हूँ। आपको बहुत बहुत पदम जी बधाई। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जितनी न्यूज आपको मिल सकती है, उद्योग और वाणिज्य की न्यूज हम दे सकते हैं, और तो हमें कोई संबंध नहीं है। और जीएसटी जो आजकल बहुत बड़ा मसला है, जीएसटी के बारे में राज्य सरकार निरंतर परामर्श के तौर पर अभी भी 3-4 मीटिंग वसुंधरा जी ने करवाई है। क्या उनको राजस्थान का हित होना चाहिए, उसकी बड़ी चिंता है, और उसी अनुरूप अच्छे ज्ञापन उनको दिए हैं सभी लोगों ने। और मैं सब मानता हूँ चौधरी साहब भी, मैं आपको भी भेजूंगा जो हमने सजेशंस दिए हैं, और माकुल से इस तरह एक्सपर्टाइज पूरी करके गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके, एक्साइज और कस्टम्स वालों से डिस्कशन करके, कॉमर्शियल टैक्सेस वालों से डिस्कशन करके वो भेजे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि जलते दीप और माणक पत्रिका, ये दोनों मिलकर राजस्थान के उत्थान में, राजस्थान में और अधिक विकास हो, राजस्थान समग्र प्रदेश हमारा बने, उसमें जो इनकी भागीदारी है वो भागीदारी निश्चित रूप से उसी प्रकार, उसी अनुरूप बढ़ाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जिन भाइयों को आज अलंकृत होंगे उनको पूर्व में ही बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छे काम किए, उससे हेतु आपका चयन हुआ। उस उत्तमता को, उस गुणवत्ता को जिसके आधार के ऊपर आज आपको पुरस्कार माननीय मंत्री महोदय के हाथों से मिलेगा। कल अखबार में फोटो भी छपेगी, तो उसको कायम आप रखेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मुझे आपने आमंत्रित किया और चौधरी साहब से और ऋषभ चंद जी से मिलने का अवसर दिया, इन भाइयों से मिलने का अवसर दिया, देवी देवताओं के दर्शन आपने कराए, उनका आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय मंत्री चौधरी साहब, KL जैन साहब,
श्याम आचार्य जी, भाई पदम मेहता जी और बहनों भाइयों, राजस्थान में आए तो राजस्थानी बोलने का थोड़ा मौका मिले। और माणक पत्रिका तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने के लिए दिन रात कई वर्षों से लागोड़ी है। मान्यता मिलने में एक ही बात है कि भाई राजस्थान में भी लोग राजस्थानी बोल रहे या नहीं। पहले जयपुर में तो बोले, जयपुर में समझे, अखबार में भी आओ। एकमात्र माणक पत्रिका है जो इतना वर्षा से राजस्थानी आलाप पूरी दुनिया में कर रही है। विरासत तो ठीक है, राजस्थान के लोगों के लिए माणक और जलते दीप माउथ पीस है। चाहे राजस्थानी अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, पदम जी सब ने जा जा करके बयान एक करे, अपनत्व बनावे और बयानी सारी खबर देवे। मेरे सोच जानकारी में यह है कि चाहे कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बाहर के कहीं भी हो, महाराष्ट्र में हो, मारवाड़ी परिवार, राजस्थानी परिवार जो भी गया है, वह जरूर राजस्थानी बोले, मारवाड़ी बोले। लेकिन राजस्थान में एक पेन जेब में टांग लियो, वो समझे कि मैंने अब हिंदी बोलनी चाहिए, मारवाड़ी राजस्थानी नहीं बोलनी चाहिए। हिंदी बोलने से मैंने प्रतिष्ठा मिले और राजस्थानी बोलने से वो गंवार समझी जाए। तो ये तो आप सब जानो। खैर, तो आप के मानने से, मेरे कहने से नहीं हुए। आप अगर बच्चा ने, टाबरा ने राजस्थानी ढब डालोगा, जने राजस्थानी भाषा मान्यता मिलेगी। अभी पूरी भोजपुरी लोग हैं, वे खूब जोर से मान्यता के लिए लागोड़ा है। राजस्थानी लोग भी साथ में लागोड़ा है। दिल्ली में और रोज कार्यक्रम होता रहे, बार महीने 2 महीने में चौधरी साहब भी लागोड़ा है। तो इनमें सफलता मिले। तो मैं अभी सबसे पहले तो मेहता साहब आपने बधाई दूँ कि 48वां वर्ष स्थापना मना रहे हो, अलंकरण पुरस्कार दिवस मना रहे हो। तो राजस्थान की विरासत तो ठीक है और बहुत संभाल के रखी है, वह भी ठीक है, विरासत संभालनी भी ठीक है। लेकिन आज रही हमारे सागे भी चालना जरूरी है। पाठक अगर आप पुराना मसाला देवता जाओगा, घिसो पिटे रिकॉर्ड देवता चलावता जाओगा, तो भी शायद वह पुराना गाना कोई कौन सुना, पुरानी बातें कोई कौन। कभी कभी ठीक है, मौके पे मौके, लेकिन पत्रिका का स्वरूप आपने आधुनिक करना चाहिए। आज के युवकों के लिए जो चीज़ पढ़ने की हुआ, देखो आप देखो नवभारत टाइम्स, अब वो नाम भी बदल गया, NBT हो गया। और 20 साल पहले, 50 साल पहले आप नवभारत टाइम्स पढ़ता, आज देखो कहीं परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो जरूरी है, प्राकृतिक जरूरत है। तो इसमें मैं तो यही शुभकामना करूं कि आज जिस मोड़ पर खड़े हो आप, बीच में आगे जाने के लिए, विस्तार देने के लिए, राजस्थान की जगह हिंदुस्तान की वॉइस बनने के लिए आप नया रूप, नया अवतार जलते दीप को भी और माणक को भी दिलाओ, और इनमें आप जरूर सफल होगा, यह मेरी शुभकामना। आज महावीर गांधी जयंती भी है और आप सबने मालूम हुआ कि गांधी जी खुद लेखक तो था ही, बहुत 5-7 अखबार की, मैगजीन के संपादक और संस्थापक भी थे। तो आज के दिन तो जितना पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, गांधी जी की बात माने, बिहार रास्ते चाले, सच्ची खबर देवे, वह नियम पालन करे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती ने मनाने के लिए कौन रिक्वेस्ट करी? हिंदुस्तान के लोगों ने करी। सोनिया गांधी जी कहो UN भाई अहिंसा दुनिया ने बचा सके विनाश से। अभी आप कल परसों भी देख रहे होंगे, परमाणु बम से कई नुकसान हो सके, कितना 3 मिनट में, 4 मिनट में दुनिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान खत्म हो सके। तो अहिंसा ही एक बचाने के लिए है। लेकिन आपने कहीं ऐसे लागे जयपुर में या दिल्ली में कोई जगह की अहिंसा दिवस आज मनाया जा रहे हैं? अहिंसावादी संस्थान, अहिंसावादी संत महात्मा
अहिंसावादी पत्र पत्रिकाएं अहिंसा दिवस के बारे में कहीं लिख रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। तो जब हिंदुस्तान से योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यो तो मोदी जी कितना जोर से मनाया। एक साथ 140 देशों में 150 देश में खूब धूम धड़ाम से मनाया गया। तो योग से अहिंसा तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कितना जोर से मनाना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला निवेदन वही है कि अहिंसावादी लोग जितने भी संस्थान हैं, जो भी, देखिए हर कोई धर्म अहिंसा में तो विश्वास रखे ही है, बिना अहिंसा में विश्वास रखने वाला धर्म हो ही कौन सके। तो सभी लोग मिलकर के ये बात ने आगे ले जाओगा तभी अहिंसा आपने बचावेगी और दुनिया में बचावेगी। और सबसे पहली मेरी शिकायत है पत्रकार बंधुओं से और मीडिया से, अहिंसा दिवस पर अपने अपने पत्र में, पत्रिका में, मैगजीन में, चैनल में इन विषयों पर अधिक से अधिक सामग्री देवे, तरह तरह की सामग्री देवे और एक रिसोर्स लाइब्रेरी की तरह, रिसोर्स की तरह जो फॉरेन में दूसरी जगह जहाँ अहिंसा को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं उन लोगों तक भी ये बातें दें, उपलब्ध कराएं। एक और बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप देख रहे होंगे अभी बहुत टेंशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन अहिंसा से मना सका? रुक जाओगे, हथियार यूज करना पड़ेगा तो अहिंसा कटेगी। देखिए रक्षा प्रतिरक्षा के लिए हथियार उठाना हिंसा नहीं है, अहिंसा में उसकी अनुमति है। जैन आचार्यों ने भी हथियार उठाए और युद्ध किया। तो अहिंसा का गलत मीनिंग कोई भी अगर लेके चल रहा है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अहिंसा जरूरत पड़ने पर रक्षा करने के लिए आप हथियार उठा सकते हैं, लेकिन आक्रमण के लिए नहीं। आक्रमण के लिए उठाओगे तो अहिंसा हो। दूसरी एक बात और मैं कह के समाप्त करूंगा, समय बहुत हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। पुलिस की ट्रेनिंग, होमगार्ड की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग, एयरफोर्स ट्रेनिंग, नौसेना ट्रेनिंग। मेरा कहना है कि आप उसका 1%, 1% अगर पीस वॉलंटियर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए इस पीस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। महात्मा गांधी जी ने महावीर की अहिंसा का सबसे ज्यादा अभिनव प्रयोग किया, स्वयं किया, उन्होंने खुद किया और फिर अहिंसा को माना। तो एक भाव हिंसा, दिमाग के अंदर किसी के प्रति गलत भाव, मारने के भाव, नुकसान पहुंचाने के भाव, हमला करने के भाव नहीं आने चाहिए। तो ये मीडिया के लोग जो आप यहाँ बैठे हैं वो दुनिया के हुक्मरानों, सेना के लोग, ओपिनियन मेकर्स, उनके दिमाग में भाव हिंसा उत्पन्न ना होने दे, ये काम करेंगे तो अहिंसा चलती रहेगी, दुनिया बची रहेगी। जिसके पास परमाणु बम का बटन है उसके दिमाग को ठंडा रखना, तो उनको ऐसी बात परोसते रहें और अहिंसा अपने आप पनपेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः, और आपने जो मुझे ये अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली बार जब ये ऐसा कार्यक्रम होगा मुझे विश्वास है कि जलते दीप भी और मानक भी एक बहुत बड़े रूप में, नए अवतार के रूप में अपन देखने मिले लो। बहुत बहुत घणो घणो मानस। अपने आप में एक आशु साहित्य है। बदलते कालखंड के साथ सूचना संप्रेषण के साधनों में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि और त्वरितता ने प्रिंट मीडिया को लगातार चुनौती दी है। बावजूद इसके प्रिंट मीडिया ने बिना किसी की सुबह नहीं होती। अखबार के एक अंक की उम्र आधा दिन मानी जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे तामझाम के बावजूद अपनी उम्र 1 घंटे से अधिक नहीं बढ़ा पा रहा है। यह दीगर बात है कि उसके पास हर आधा घंटे बाद और अधिकांश से पूरे दिन खुद को दोहराने का ही विकल्प है। सूचना संप्रेषण के इस दौर में लाइव दृश्य दिखाए जाने के बावजूद प्रिंट मीडिया के साथ आज भी 21 है। प्रिंट मीडिया अपनी हदें खुद तय करता है और हदों की लड़ाई भी बखूबी लड़ता है।
कलम के पैरोकारों से इसकी साख और अधिक सुदृढ़ हुई है। दैनिक चलते दीप के सामाजिक सरोकारों तथा जन समस्याओं को तवज्जो देने वाले लेखक और सदैव प्रोत्साहन दिया है। पद पद पर रचनात्मक पत्रकारिता को सींचा और भविष्य में भी इसी परंपरा को कायम रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी संकल्प के साथ संस्थान ने अपने संस्थापक संपादक श्री माणक मेहता की स्मृति में वर्ष 1981 में मानक अलंकरण प्रारंभ करने की घोषणा की। प्रदेश का यह प्रथम पत्रकारिता पुरस्कार शब्दों की गरिमा, उच्च आदर्श और रचनात्मक मूल्यों की संरक्षा, खोजपूर्ण एवं गवेषणात्मक समाचार संकलन और लेखन की सर्वोच्चता को समर्पित है। यही कारण है कि प्रदेश में इस अलंकरण की एक अलग पहचान है। मानक अलंकरण पुरस्कार से प्रतिवर्ष राज्य के एक सृजनशील पत्रकार को सम्मानित किया जाता है, जिसका चयन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय चयन समिति करती है। मानक अलंकरण चयन समिति ने वर्ष 2014 के लिए राजस्थान पत्रिका समूह से जुड़े दैनिक समाचार पत्र डेली न्यूज के मुख्य उप संपादक श्री विनोद सिंह चौहान को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा स्वर्गीय माणक मेहता की 39वीं पुण्यतिथि पर 12 दिसंबर 2014 को आयोजित संगोष्ठी में की गई थी। आज इस लोक समारोह में श्री चौहान को सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्री विनोद सिंह ने अपनी 20 साल की पत्रकारिता में अब तक के सफर में एक मुकाम हासिल किए हैं। विभिन्न विषयों पर अपनी कलम चलाई है। उनकी कलम में पत्रकारिता के आदर्श मूल्यों की झलक दिखाई देती है। वर्ष 2014 में प्रकाशित उनकी प्रमुख खबरों में सरकार ने माना सब्जियां जहरीली, सीएमओ के सामने हरे पेड़ पर कुल्हाड़े, बिजली खरीद में से बेदम, पानी 4 गुना तक महंगा, पीक आवर्स में झटका, मंत्री हट ने डुबोए 440 लाख, 5 साल में 150 बार आया दूषित पानी, बड़ी स्कीम के लिए 282 हरे पेड़ों की बलि सहित अन्य खबरें चर्चित रहीं, जिसके लिए उन्हें मानक अलंकरण 2014 से सम्मानित करने की घोषणा चयन समिति की ओर से की गई। मानक अलंकरण के 34वें सम्मान समारोह में आज इन्हें सम्मानित करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये था इनका अभिनंदन पत्र। इस अभिनंदन के लिए एक बार जोरदार तालियां पुनः आपसे आमंत्रित। शाश्वत काका बीबी चौधरी, जोरदार तालियां। शॉल उठा के सम्मानित करेंगे श्री श्याम आचार्य जी। और कलम भेंट करेंगे कलम के धनी और गेही अक्षर से अपना नाम आरंभ करने वाले श्री के.एल. जैन साहब। प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा श्री लिखक चंद जैन साहब के करकमलों से और स्मृति चिन्ह देंगे श्री पदम मेहता जी। तालियां की कुछ कमी है। वर्तमान में आप उपनिदेशक हैं साहित्य की और सुजस पत्रिका जो हिंदी मासिक है, बीबी चौधरी जी उन्हें नकद और श्रीफल, नकद राशि और श्रीफल दे रहे हैं। शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं उन्हें श्री श्याम आचार्य जी और के.एल. जैन साहब उन्हें कलम के धनी और कलम की आवश्यकता होती है पत्रकार को। जो युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जा सकता वो कलम से लड़ा जा सकता है। रिखप चंद जैन उन्हें प्रशस्ति पत्र अपने करकमलों से दे रहे हैं और स्मृति चिन्ह के लिए मैं निवेदन करूंगा पदम मेहता जी से कि अपने करकमलों से स्मृति चिन्ह आप नर्मदा इंदौर। और अब हम प्रतीति चौधरी जी जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं, उन्हें शॉल ओढ़ाएंगे श्री श्याम आचार्य, लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार श्री श्याम आचार्य जी उन्हें शॉल ओढ़ा रहे हैं। कलम के धनी और पुनः कलम की आवश्यकता कलम पेश कर रहे हैं श्री के.एल. जैन साहब और प्रशस्ति पत्र उन्हें दे रहे हैं रिखप चंद जैन साहब। और पदम मेहता जी से निवेदन है कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर अलंकरण उन्हें प्रदान करें। और एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी दृष्टि जहां तक जा रही थी आप नजर नहीं आए। चौधरी जी हमारे आज के मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं नकद राशि और श्रीफल देके। शाश्वत रहें आप, निरंतर रहें आप, अपनी प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें
ओपी चौधरी जी ने पीपी चौधरी जी से आशीर्वाद लिया, ओपी यादव जी ने, और श्याम आचार्य जी ने भी उन्हें कलम भेंट की है और प्रशस्ति पत्र देंगे रिखप चंद जी जैन साहब। तालियां बराबर बजती रहेंगी। हमारा भाई एक सम्मानित हो रहा है, कोई अन्य नहीं, हमारे समाज परिवार का एक भाई सम्मानित हो रहा है। और हमें जी ये पुष्प माला पहनाई गई उन्हें दीपक जी की ओर से। दिलीप सिंह जी आपके समक्ष हैं, इन्हें नकद और श्रीफल भेंट किया जा रहा है श्री पीपी चौधरी जी के द्वारा। इन्हें शाल ओढ़ाएंगे श्री श्याम जी आचार्य। कलम भेंट करेंगे श्री KL जैन साहब। तालियों के बिना सूना लगता है आलम। जो हम दे रहे हैं उसके अलावा आपका प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। और ये स्मृति चिन्ह जो जलते दीप की ओर से दिया जा रहा है उसे हमारे मुख्य अतिथि और श्री पदम मेहता जी मिलकर भेंट कर रहे हैं। श्री हमारी जाहिर अपनी बहुभाषी मल्टीटास्किंग और खास शैली के कारण विशेष पहचान रखते हुए भाषा की शुद्धता और सादगी के लिए चर्चित हैं। वे पत्रकारिता की सभी विधाओं में पारंगत हैं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भी शानदार रिपोर्टिंग की है। सेना के जवानों और शहीदों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की बदहाली पर चली उनकी कलम से अलग निशान छोड़े हैं। बालाश्रम के खिलाफ भी उन्होंने उनकी शहीद स्मारकों के लिए नियम ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जिंदा हैं, शहीद से आते हैं शिकारीबाज, आधे से ज्यादा मिग दुर्घटनाग्रस्त, टूट गए गणतंत्र के सपने, माँ बाप की इच्छा बेटे का स्मारक बने शीर्षक से छपी खबरें उल्लेखनीय रही। यही नहीं, उन्होंने जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान की बदहाली पर श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए, जिसके कारण जन आंदोलन के बाद वर्तमान में उसका हुलिया सुधर रहा है, जिसके लिए उन्हें मानक अलंकरण 2015 से सम्मानित करने की घोषणा चयन समिति की ओर से की गई है। मानक अलंकरण के 33वें 34वें समारोह में आज इन्हें सम्मानित करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक बार जोरदार तालियां। और आमंत्रित है श्री MI जाहिर साहब प्रभात मंच पर पधारें और आप जोधपुर निवासी हैं और पत्रकारिता का सफर आपने दैनिक जलते दीप से आरंभ किया था। लंबे समय तक सेवा देने के बाद आपने भास्कर के जोधपुर संस्करण में भी काम किया है। इन्हें नकद और श्रीफल दिया गया है हमारे आज के मुख्य अतिथि पीपी चौधरी जी के करकमलों से। श्याम आचार्य जी उन्हें शॉल ओढ़ा के अलंकृत कर रहे हैं और जैन साहब उन्हें कलम भेंट करेंगे। और इसके बाद प्रशस्ति पत्र श्री रिखप चंद जी जैन साहब के करकमलों से। और जैसा क्रम चल रहा है श्री पदम मेहता जी और पीपी चौधरी जी साथ साथ उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको अपने बीच में पाके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत जी, आप सरकारी योजना हो या निजी क्षेत्र की उसे आम जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों और जनसंपर्क कर्मियों का अहम योगदान है। अपने साधनों, सरकारी संस्थानों और मीडिया के जरिए आपने वो काम किया है। माल्यार्पण के लिए श्री दीपक मेहता जी। शेखावत जी मुस्कुराना पड़ेगा फोटो के लिए। श्याम आचार्य जी उन्हें शॉल भेंट कर रहे हैं, शाम उड़ रहे हैं। और KL जैन साहब कलम के धनी पत्रकार को कलम भेंट कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र श्री रिखप चंद जी जैन के करकमलों से और स्मृति चिन्ह पुनः पीपी चौधरी जी आज के हमारे मुख्य अतिथि और जलते दीप के समूह के प्रधान संपादक श्री पदम मेहता जी के हाथों से। किसी कहानी को जीवंत बनाने में श्री पीपी चौधरी जी के करकमलों से शॉल श्याम आचार्य जी द्वारा भेंट की जा रही है। कलम KL जैन साहब दे रहे हैं। प्रशस्ति पत्र रिखप चंद जी जैन और स्मृति चिन्ह श्री पीपी चौधरी जी। थोड़ा नहीं, पूरा देखिए, थोड़ा देखिए।